मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मानव नेत्र पढ़ना है, तो यहाँ से हम आपको जूम करके बढ़िया से दिखा देते हैं कि मानव नेत्र आखिर होता कैसा है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दिया, ये मानव नेत्र का संरचना है। किसकी संरचना है? मानव नेत्र। अब बात आती है कि मानव नेत्र की परिभाषित हमको कैसे करेंगे। तो मानव नेत्र को परिभाषित करने के लिए लिखेंगे, मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत मशीन है प्रकृति प्रदत्त। यानी कि मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त मशीन है या प्रकाशीय यंत्र है जिसे हम लोग आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। एक बार फिर से, मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त का मतलब होता है जिसे मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो बनाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रकृति प्रदत्त कहलाता है। तो यहाँ से आँख की परिभाषा आप कैसे दीजिएगा बताइए जरा। हाँ, तो आँख की परिभाषा लिखेंगे, मानव नेत्र या आँख। मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम लोग पूरी पृथ्वी अर्थात पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। देखते भी हैं, है ना? तो देखते हैं। सबसे पहले आगे बात करते हैं हम लोग बनावट के बारे में। तो इसकी जो बनावट है, नेत्र जो ये आपको गोल गोल संरचना दिखाई देता है ना, पेन बदल देते हैं। नेत्र में जो ये आपको गोल गोल संरचना दिखाई देता है, ये जो गोल गोल संरचना है इसको हम लोग नेत्र गोलक कहेंगे। तो परिभाषित कैसे कीजिएगा? आँख के, ठीक है, गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। याद हुआ? आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। यानी कि मानव नेत्र या आँख लगभग गोलियाकार का होता है और आँख के इस गोले को ये वाला जो गोला आपको दिखाई देता है ना, इस गोले के हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो है आपका नेत्र गोलक है। कौन सा गोलक है? तो नेत्र गोलक है। बताओ समझ में आया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या पढ़नी है? चलो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके परिभाषा को हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं श्वेत पटल। किसके बारे में? ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये श्वेत पटल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस श्वेत पटल को एक और नाम से जानते हैं, स्क्लेरोटिक। नाम लिख दे। इसका एक और नाम क्या होता है? स्क्लेरोटिक। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलेंगे मानव नेत्र, इसी को हम लोग बोलेंगे श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे श्वेत पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? तो श्वेत पटल बोलेंगे। बात समझ में आ गया क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक और बात आपको पढ़ना क्या है? तो यहाँ से आपको पढ़ना है श्वेत पटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? श्वेत पटल के बारे में। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलते हैं। यहाँ पे आपको वर्णन किया गया है। सबसे पहले अभी हम जो आपको नेत्र गोलक बताए थे, चलो पढ़ लो एक बार। यह लगभग गोलाकार पिंड होता है। यह लगभग कैसा पिंड होता है? तो यह लगभग जो है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई देगा। चलिए दिखाई दिया? हाँ, यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी पदार्थ से ढका होता है। अब आपको अपारदर्शी पदार्थ समझ में आता है कि नहीं? हाँ, अपारदर्शी का मतलब होता है ये कि जिससे प्रकाश जो है एक छोर से दूसरे छोर तक ना पहुंच पाए, जैसे दीवार। ये अपारदर्शी पदार्थ होता है। आपका मोबाइल फ़ोन जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया है कि नहीं? चलिए इसको इरेज कर लेंगे हम लोग। अब जैसे ही इसका हम लोग अगर बात करते हैं कि नेत्र गोलक को और डीपली में हम लोग क्या लेकर के चलें, तो यहाँ से आपको बात याद रखनी है कि यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी पदार्थ से ढका होता है। दृढ़ अपारदर्शी पदार्थ से ढका होता है। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले छोटा सा खाली
अब ये जो आपको नेत्र गोलक पूरा का पूरा जो आँख आपको दिखाई दे रहा है, अब ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला भाग, यहाँ जो कॉर्निया आपका है, ये जो आपका आँख के सामने वाला भाग हो गया, इसको छोड़ दीजिए और जितने भी आपको ब्लू कलर से रंग दिखाई दे रहा है, ये सब अपारदर्शी भाग है। बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा, इन्हें कि बाहर से दूसरे के आँख में लग के जो इमेज बनता है वो नहीं, मतलब प्रकाश अगर मारते हो अंदर तो ये अंदर आपको बढ़िया से दिखाई प्रकाश नहीं देता है। बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस अगले पॉइंट में आपको क्या बात करनी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब यहाँ से आपको अगले दिखाई दे रहा होगा दृढ़ पटल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक एंड कॉराइड। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। तो ज़रा यहाँ से आप आगे समझना। अब यह स्क्लेरोटिक क्या होता है? तो नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृष्टि पटल कहते हैं। नेत्र गोलक के जो बाहर वाला परत होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं या स्क्लेरोटिक बोलेंगे। अब स्क्लेरोटिक, अब यहाँ कहिएगा इस जो इमेज में जो आप बता रहे हैं इसमें दृढ़ पटल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दृढ़ पटल के ही आगे हम आपको एक छोटा सा क्लू देंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। दृढ़ पटल का क्या कह रहा है आपको? नेत्र गोलक की सबसे बाहरी भाग, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, मतलब इसको हम लोग श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए आप श्वेत पटल कहाँ पे आपको दिखाई दिया? बहुत बढ़िया, देखो ये है आपका श्वेत पटल। कौन सा भाग हो गया? ये जो आपको ब्लू कलर का संरचना जो दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या है? श्वेत पटल है। अब मानव नेत्र को हम लोग छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको श्वेत पटल याद रखना है। क्वेश्चन कहेगा श्वेत पटल पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है या पारभासी होता है? बताइए। बहुत बढ़िया, गुड आंसर। ये जो आपका होता है अपारदर्शी और कठोर पदार्थ होता है। अब बताओ नेत्र गोलक के बाहरी भाग है या अंतः भाग है? चलिए बहुत बढ़िया, यह नेत्र गोलक का कैसा भाग है? तो बाहरी भाग है। कैसा भाग है? बाहरी भाग है। अब आगे बढ़ते हैं। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसका अगर हम काम के बारे में बात करें तो काम के बारे में बात करेंगे तो जो श्वेत पटल हो गया, ये आँख के बाहरी भाग, अंदर वाले भाग, जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहा है अंदर वाला, ब्लू कलर के छोड़ के जो भी अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ब्लू रंग के है ना, आपको यहाँ जो इमेज में दर्शाया गया है, ये ब्लू रंग के छोड़ करके जितने भी आपको अलग अलग कलर के संरचना दिखाई दे रहा है, सब आपका श्वेत पटल के नीचे है। और इसी को ये श्वेत पटल जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया? इसके भीतरी पृष्ठ से लगे काले रंग की झिल्ली होती है। देखो आप, एक काले रंग की झिल्ली है कि नहीं? काला रंग नहीं दिखाई दे रहा यार, देखो ये जो आपका काला रंग की झिल्ली दिखाई दे रही है कि नहीं? अब दिखाई दिया आपको काले रंग की झिल्ली। चलिए अब नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। अब यहाँ से देखो क्या बात करना है। तो नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी कठोर पदार्थ को श्वेत पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल यानी कि श्वेत पटल नेत्र की भीतरी भागों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको निकल गया, बढ़िया से याद रखना। वीडियो अगर लंबा हो 15 मिनट, 20 मिनट, 45, 60, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। दृढ़ पटल या श्वेत पटल किसे कहते हैं? तो नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी कठोर पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कि वह श्वेत पटल है। या इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका काम क्या होता है? तो आँख के जितने भी आंतरिक भाग होते हैं उसको ये सुरक्षा करता है। क्या करता है बेटा? सुरक्षा करता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कॉर्निया के पास। अब कॉर्निया आपको संरचना में दिखाई दे रहा है क्या? जी बहुत बढ़िया, ये देखो कॉर्निया, आपके आँख के जो बाहर वाला ना संरचना होता है ना, यही तो है आपका कॉर्निया, ये वाला भाग, ठीक है। देखो इमेज में आपको दर्शाया गया है, तो ये आपको क्या कहलाएगा? कॉर्निया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्निया। तो चलिए एक बार कॉर्निया के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने, नेत्र गोलक के सामने, ठीक है, देखो नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ, कुछ क्या बेटा? तो उभरा हुआ प्रतीत होता है। देखो नेत्र गोलक के सामने, ये नेत्र गोलक हो गया, अब इसके सामने जो है
ठीक है। ये नेत्रगोलक, इसके सामने नेत्रगोलक के सामने क्या है, तो कुछ भाग जो है इस टाइप से उभरा हुआ, ठीक है। ये तो गोल है लेकिन ये गोल टाइप के नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ हल्का उभरा हुआ प्रतीत होगा इस टाइप से, और उस उभरे हुए भाग को ही बोला जाता है कि यह कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है। लेकिन अंतर आपको क्या याद रखना है, अभी हम आपको श्वेत पटल बताए थे कि ये अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। लेकिन कॉर्निया जो है, याद रखिएगा, कॉर्निया पारदर्शी होता है। क्या क्या याद रखना है? कॉर्निया पारदर्शी होता है। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। जो हम लोग प्रकाश देखते हैं ना, अलग अलग इमेज जो देखते हैं, वो किस भाग से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। किस भाग से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। तो बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेत्र आपको समझ में आ गया, श्वेत पटल, नेत्र गोलक और कॉर्निया। तो चलिए अब आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? देखो अगला पॉइंट है आपका आइरिस। क्या? आइरिस। अब आइरिस के जानने से पहले आपको थोड़ी सी इसका लैंग्वेज भी देख लो। अब आइरिस पहले होता कहाँ पर है, थोड़ा सा इमेज में देख लो आप। आइरिस, चलिए दिमाग काम किया रे बाबू। आइरिस कहाँ होता है? तो ये जो आपका आइरिस होता है, ये हम आपको बताते हैं। ये आइरिस तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मेरे अंदाज़ा से नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, आइरिस हम आपको बता देते हैं। ये जो नेत्र गोलक के भाग है ना, नेत्र गोलक के ये वाला भाग, सॉरी नेत्र लेंस के यहाँ पर जो भाग है, ये आपका भाग क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। अच्छा, आइरिस के एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं परितरिका। तो एक बात अगर ध्यान से देखे होंगे, तो जो अभी हम आपको डैश मार के बताएं, वही पेन से आपको यहाँ पे भी डैश मारा हुआ है। देखो ये वाला भी है ना डैश, यही आपका है, क्या है? आइरिस है। तो इधर देखो, आपको चाहे तो आइरिस लिखा हुआ होगा या परितरिका लिखा होगा। पक्षमाभी पेशियाँ हैं। क्या है बेटा? पक्षमाभी पेशियाँ हैं यहाँ पर। तो ये आपको भाग क्या कहलाएगा? आइरिस वाले भाग कहलाता है इसको। अब जरा से सुनिएगा, आइरिस क्या है? आइरिस कॉर्निया के पीछे की ओर एक रंगीन काली भूरी अथवा नीली, कॉर्निया के पीछे रंगीन काली भूरी अथवा नीली कुछ भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता, उभरा हुआ तथा क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग, सॉरी कॉर्निया का परिभाषा हम बता दिए यार, सॉरी माफ़ करना। आइरिस देख लो, आइरिस क्या है? तो कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। क्या होता है? एक पर्दा होता है अपारदर्शी झिल्ली का, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का ही दूसरा नाम है परितरिका। क्या नाम है? आइरिस का अगला नाम क्या है आपका? परितरिका नाम है। अब इसमें अगर हम बात करें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या याद रखना है, तो वही था, श्वेत पटल अपारदर्शी, कॉर्निया पारदर्शी, आइरिस अपारदर्शी झिल्ली। आपको यहाँ पे तीर मारा हुआ नजर आ रहा होगा। अपारदर्शी झिल्ली होता है कौन? आइरिस। बहुत बढ़िया। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। देखो यहाँ पर इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, और पुतली आपका यही भाग ना हो गया। तो आइरिस के जो बीच वाला भाग हो गया, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, और उसी भाग को हम लोग बोलते हैं कि ये पुतली है। तो क्या याद रखना है? कहेगा पुतली किसे कहते हैं? तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है बाबू? पुतली कहा जाता है। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आइरिस का कार्य क्या होता है? तो आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अचानक तेज प्रकाश आए तो देखिएगा आँख आपको झिलमिला जाता है, यानी कि वहाँ पे आइरिस में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण से वो आपको सही से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ क्या याद रखना है? इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे तो पुतली कहते हैं। आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस का काम, सबसे बड़ा काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी ना ज़्यादा आपके आँख में प्रकाश जाने देता है और ना ही कम आने या जाने देता है।
तो आइरिस में प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आइरिस। ठीक है, आँख में जो आपको प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ज़रा सुनिएगा क्या याद रखना है इसे। अब अगला जो आपको पॉइंट है यहाँ पे याद रखना, अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है। अधिक प्रकाश में जैसे ही जाते हो तो ये संकुचित हो जाएगा, मतलब संकुचित क्या बोलेंगे उसको, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा और पुतली को क्या कर देगा, छोटा कर देता है। पुतली को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तथा कम प्रकाश में यह क्या हो जाता है, शिथिलन होगा, यानी कि फैलेगा और यह पुतली को बड़ा कर देगा। क्या कर देगा, पुतली को बड़ा कर देगा, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, मतलब एकरा कोई पूछ के ना करेगा। ई न कि आइरिस के काम करना है तो तंत्रिका को सिखा के पूछेगा भैया हम सिकुड़े का जी, नहीं, लो अब तो नहीं बोल दिए तो हम नहीं सिकुड़ेंगे, नहीं, ये किसी को पूछ करके काम नहीं करता। आइरिस जो है अपन मन से बेचारा काम करता है, इसको कोई रोक ठोक नहीं है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें क्या, आइरिस वीडियो आपको 17 मिनट का हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी तक हम 3 या 4 पॉइंट पढ़ाए होंगे। सुनिएगा फिर से आइरिस किसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह अपारदर्शी झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है, अपारदर्शी झिल्ली होता है। इसके बारे में अगर आगे बात करें तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है और इसी छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, तो आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। आपके आँख में जो प्रकाश जा रहा है उस प्रकाश को क्या करेगा, तो नियंत्रित करेगा, रोक कर क्या करेगा, उसको संतुलन बनाए रखने का काम करेगा। मतलब ना ज़्यादा प्रकाश को ज़्यादा जाने देगा और ना ही आपके शरीर में कम प्रकाश को जाने देगा, आँख में कम प्रकाश को जाने देगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब अधिक प्रकाश होता है, जब अधिक प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है तो यह जो है संकुचित हो जाता है, मतलब आइरिस जो है वो सिकुड़ जाएगा। आइरिस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और यह पुतली को छोटा कर देगा। जैसे ही अधिक प्रकाश, एकदम अधिक प्रकाश आपके आँखों पर पड़ना शुरू हो गया, तो जैसे ही अधिक प्रकाश आपके आँखों तक पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, आइरिस को एकदम ये अपने संकुचन करेगा, मतलब सिकुड़ जाएगा और आइरिस को क्या कर पुतली को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। क्या कर देगा, छोटा कर देगा। इसके बाद लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ चलो अब कम प्रकाश है, आइरिस को पता चला, दिखाई दिया अंधेरा में, पता चला इसको कि अब क्या है, कम प्रकाश है। जैसे ही ये कम, अब आपको लगा कि ये कम प्रकाश है तो आइरिस जो है पहले जो इतना था अब ये फैल करके इस टाइप से हो जाएगा। अब जब आइरिस फैल रहा है तो हम आपको बताएं कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब जब ये पुतली, जब ही हम इसको कहेंगे तो जब आइरिस फैल रहा है तो पुतली भी तो आकार इसका बढ़ावेगा धीरे धीरे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आइरिस संकुचन की क्रिया करेगा तब ये छोटा होगा, जब आइरिस फैलेगा तब यह बड़ा होगा। बात समझ में आ गया क्या? चलो क्या रिवीजन कर लें एक बार? चलिए 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट हम लोग। नेत्रगोलक आपको बताए थे, आँख जिस गोले का भाग होता है उसको हम नेत्रगोलक बोलते हैं। ठीक है, नेत्रगोलक जो होता है क्या होता है, तो यह अपारदर्शी परत होता है। कैसा परत से ढका होता है ये, तो यह जो है अपारदर्शी परत होता है। क्या कैसा परत होता है बाबू, अपारदर्शी परत होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको आगे बताए थे क्या, इसके बाद आगे जो हम आपको बताए थे, आगे बताए थे श्वेत पटल। श्वेत पटल हम आपको बताए थे नेत्रगोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर पदार्थ के या कठोर परत को हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, बताइए उसको क्या बोलेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। और श्वेत पटल जो है आपको अंदर वाले जितने भी अंग होता है आँख के, उस सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। हम आपको यहाँ तक बढ़िया से पढ़ा दिए थे। चलिए आज हम लोग अगला पॉइंट शुरू करेंगे और अगला पॉइंट आपको है नेत्र लेंस के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है ननका?
बताइए, नेत्र लेंस। अभी नेत्र लेंस कौन सा भाग आपको दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ से देख लीजिए आप, नहीं दिखाई देगा, हम है ना यहाँ पे, देखो नेत्र लेंस कहाँ पे आपको दिखाई देगा? तो नेत्र लेंस ये वाला भाग आपको, उत्तल लेंस, पहले हम इधर छाप देते हैं इस टाइप से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आपका है नेत्र लेंस। अब कहिएगा ये तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ तो यही है आपका नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस है आपका। क्या है? नेत्र लेंस है। चलिए तो नेत्र लेंस के बारे में पढ़ना आज हम लोग शुरू करते हैं। नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस एक, देखो आपको लिखा गया यहाँ पर, पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, द्विउत्तल, द्वि मतलब दो उत्तल, ठीक है। तो नेत्र लेंस किसे कहते हैं? पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखो, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, रेटिना पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, सिलियरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। मतलब ये सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा क्या रहता है बाबू? तो टिका हुआ रहता है। अब हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वीडियो हम बार बार आपको ये बात बताते हैं, अगर वीडियो लंबा हो उसको से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ लेकिन समझ में आना चाहिए आपको पूरा का पूरा बाबू, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहाँ नेत्र लेंस के बारे में आपको क्या छोटा सा पढ़ना है बात। सबसे पहले तो ये पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है? तो कहिएगा ये पारदर्शी होता है सर जी। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ये किस प्रकार के उत्तल लेंस से बना होता है? द्विउत्तल लेंस से बना होता है। इसके जो, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे आप अभी फ़ोन को देख रहे हो, आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये कैसा आपको रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? एक क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, रेटिना पर होता है। कहाँ होता है? रेटिना पर होता है। बात समझ में आया? अब जब रेटिना पर हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है। वास्तविक, छोटा और उल्टा। कैसा? वास्तविक, छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन एक और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो नेत्र लेंस है वो नेत्र लेंस किसके माध्यम से टिका होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से ये टिका होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आगे देखो क्या है, यह पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को घटा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या हो सकती है? कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। इन पेशियों के द्वारा लेंस पर ठीक उतना ही दाब पड़ता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट बने। ये नहीं कि अधिक दाब पड़ गया तो आंखें आपको चपा के चापट हो जाएगा, नहीं, इस पर उतना ही दाब पड़ता है जितना कि बाहरी वस्तु को हम सुस्पष्ट रूप से एकदम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। तो ये आपका था नेत्र लेंस। आपको 5 मिनट वीडियो में, 6 मिनट वीडियो में आपको हम खाली नेत्र लेंस के बारे में बताए हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? एक बार छोटा सा रिवीजन करें क्या प्लीज़? चलो दोबारा करते हैं। नेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके बाहरी वस्तुओं को कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। किसके माध्यम से टिका होता है? सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से टिका होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि पटल, अभी तो हम आपको शायद तुरंत एकदम जस्ट बताए। आपको क्या बताएं? दृष्टि पटल, रेटिना।
जो भी मानव देखता है वो किसके कारण, रेटिना के कारण, यानी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। देखो इसका क्या है लैंग्वेज, आपको यहाँ से आपको बड़ा करके दिखाते हैं, आपको नाम साफ साफ दिखाई देगा। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये चैनल का लोगो है, यहाँ से देखो। दृष्टि पटल या रेटिना नेत्र गोलक के भीतरी पीछे की ओर रक्त पटल के यानी कि श्वेत पटल के ऊपरी पारदर्शी झिल्ली, देखो यार नेत्र लेंस भी पारदर्शी था और दृष्टि पटल भी क्या है, पारदर्शी है। तो नेत्र गोलक के भीतरी या भीतर पीछे की ओर श्वेत पटल के ऊपरी पारदर्शी झिल्ली यानी दृष्टि पटल, जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कहाँ स्थित होता है जरा बताओ। तो नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर श्वेत पटल, देखो कहाँ है आपका, क्या पूछ रहे थे हम आपको, दृष्टि पटल या रेटिना। देखो हम आपको छोटा करते हैं, आपको जहाँ दिखाई देगा वहीं पे बता दीजिएगा। हाँ कहिएगा सर जी यहाँ पर से देखिए ना, ये कहाँ है यहाँ पे दृष्टि पटल यानी रेटिना। ये जो आपको डैश मार के यहाँ पे दिखा, अभी इतना से बड़ा नहीं होगा, हम इतना ही आपको कोशिश कर सकते हैं। चलिए तो यही आपका क्या है, रेटिना है। अभी रेटिना कहाँ बनता है, कहाँ रहता है, तो नेत्र गोलक के पीछे भीतर पीछे श्वेत पटल के ऊपर ही पारदर्शी झिल्ली द्वारा झिल्ली दृष्टि पटल या रेटिना होती है। इस पर्दे पर, यानी यह एक प्रकार का पर्दा का काम करता है, इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिका, जिसको हम लोग नर्व बोलते हैं, के सिरे होते हैं। इस पर्दे पर अनेक प्रकार के विशेष प्रकार के क्या होते हैं, सिरे होते हैं। अभी आपका दूसरा इमेज निकालते ना तो हम आपको जस्ट बता देते कि इसके ऊपर किस प्रकार से होता है सिरा। अच्छा एक मिनट, शायद होगा मेरे पास सिरा है क्या, चलिए नहीं है बाबू, ओके आगे हम बता देंगे आपको, वीडियो में लगा देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका होता है। चलो सुनो, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर क्या है, श्वेत पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली या दृष्टि पटल रेटिना होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिका का सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदना उत्पन्न होता है। अच्छा तो वो प्रतिबिंब बनाएगा आपको, जो हम आपको जैसे बोल रहे हैं वो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, लेकिन आप जो फ़ोन को देख रहे हो है ना, जैसे मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे ये मेरा चैनल का लोगो है, यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, चैनल का लोगो। तो ये आपको प्रतिबिंब कैसे दिखाई दिया, जैसे ही ये वाला इस यहाँ से जो प्रकाश आपको फ़ोन से जो प्रकाश निकल रहा है ये आपको आँखों पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, आँखों पर पड़ेगा। जब आँखों पर पड़ेगा तो जो रेटिना के यानी कि जो दृष्टि पटल के जो छोटे 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 नर्व जो है वो उसमें संवेदना उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, संवेदना उत्पन्न होगा, और वहाँ से वो संवेदना सीधे मस्तिष्क तक पहुँचाता है। क्या, कहाँ तक पहुँचाएगा, मस्तिष्क तक पहुँचाता है, और वो जब मस्तिष्क तक पहुँचाएगा तब रेटिना प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा। कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसके मदद से, बहुत बढ़िया दोस्त, किसके मदद से, नेत्र लेंस। ऐसे नेत्र लेंस पर ही नेत्र लेंस प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो कैसा बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है जी।